गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नीट बाय प्रीति आनंद। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। माय नेम इज़ प्रीति आनंद। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में सेल वॉल के बारे में डिस्कस करने के लिए बोली थी। सो मैं आज आप लोगों को सेल वॉल के बारे में डिस्कस करूंगी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सो जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और ग्रो करने में हेल्प कीजिए। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैं ये पॉइंट आप लोगों को डिस्कस करती हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। अब मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँगी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? एज यू मे रिकॉल, अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। सो सेल वॉल क्या होता है? जो फंजाई और प्लांट सेल होते हैं, जो उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। रिजिड का अर्थ होता है कठोर, और ये सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? वो कठोर होती है। ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, फंजाई और प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है? तो वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर की होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, cell wall not only give shape to the cell and protect the cell from mechanical damage and infection, it also help in cell to cell interaction and provide barriers to undesirable macromolecules। सेल वॉल क्या करती है? तो सेल वॉल का पहला फंक्शन है कि सेल को शेप देती है। जो सेल होती है उसे एक पार्टिकुलर शेप प्रोवाइड यानी प्रदान करती है। साथ ही साथ सेल को प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है सेल को? तो मैकेनिकल डैमेज से, इन्फेक्शन से, अर्थात किसी भी प्रकार की डैमेज या इन्फेक्शन होगी तो उससे प्रोटेक्शन देने का कार्य कौन करती है? सेल वॉल। इसके अलावा जो दो सेलों के बीच इंटरैक्शन और मॉलिक्यूल का जो आदान प्रदान होता है, इस कार्य को भी कौन करती है? तो इस कार्य को सेल वॉल हेल्प करती है। जो सेल के अनडिज़रेबल मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, अर्थात जो सेल के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने या रोकने का कार्य कौन करती है? सेल वॉल करती है। तो इन शॉर्ट सेल वॉल जो होती है वो सेल वॉल के 4 फंक्शन होते हैं। पहला, गिव शेप टू द सेल। सेकेंड, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। थर्ड, सेल टू सेल इंटरैक्शन। फोर, प्रोवाइड बैरियर टू अनडिज़रेबल मैक्रोमॉलिक्यूल्स। सो अब नेक्स्ट पॉइंट, से algae have cell wall made up of cellulose, galactose, mannans and minerals like calcium carbonate, while in other plant it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins. The cell wall of a young plant cell, the primary wall is capable of growth which gradually diminishes as the cell mature, and secondary wall is formed on the inner towards membrane side of cell। इसका ये अर्थ हुआ कि जो अलगी में सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, ग्लैक्टोन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है। ये इम्पॉर्टेंट है कि अलगी की सेल वॉल किससे बनी होती है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो अलगी की सेल वॉल सेलुलोज, ग्लैक्टोन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। लेकिन अलगी को छोड़कर जो दूसरे प्लांट होते हैं, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट था कि जो द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल इज प्राइमरी वॉल विच इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड ग्रेजुअली डिमिनिश्ड एज द सेल मैच्योर, एंड सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म ऑन द इनर टुवार्ड साइड्स ऑफ सेल। जो यंग प्लांट सेल होती है उसमें जो सेल वॉल होती है उसे हम प्राइमरी वॉल कहते हैं। इसमें ग्रोथ भी देखी जा सकती है, और धीरे धीरे जैसे सेल यंग से मैच्योर होने लगती है तो प्राइमरी वॉल जो होती है वो डिमिनिश्ड हो जाती है, यानी कम होने लगती है। उसके बाद सेकेंडरी वॉल आती है, उसे सेल वॉल नॉन लिविंग और रिजिड स्ट्रक्चर हो जाती है। जो सेकेंडरी वॉल होती है वो सेल के अंदर की तरफ होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। द मिडिल लेमिला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट्स विच होल्ड्स और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर। द सेल वॉल एंड मिडिल लेमिला मे बी traversed by
प्लाज्मोडास्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो होती है मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला क्या होती है? तो मिडिल लेमिला वो लेयर है जो कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बनी होती है। जो दो पड़ोसी सेल होते हैं, आसपास की जो सेल होती है, उनको जोड़ने का काम भी कौन करता है? मिडिल लेमिला करता है। ग्लू का क्या अर्थ होता है? तो ग्लू का अर्थ होता है चिपकाना। मिडिल लेमिला जो होता है वो एक लेयर है जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच पाई जाती है और ये मेनली कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। इसका क्या काम होता है? तो इसका काम होता है जो नेबरिंग सेल होती है उसे जोड़ने का कार्य करती है। जो सेल वॉल और मिडिल लेमिला उसको प्लाज्मोडास्माटा क्या करता है? तो प्लाज्मोडास्माटा क्या करता है? उसको पार यानी ट्रांसवर्स कर देती है। प्लाज्मोडास्माटा का क्या कार्य है? तो प्लाज्मोडास्माटा का कार्य दो आपस की पड़ोसी सेल यानी नेबरिंग सेल को कनेक्ट करती है। किससे? साइटोप्लाज्म से। प्लाज्मोडास्माटा होता क्या है? तो प्लाज्मोडास्माटा एक साइटोप्लाज्म एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो दो नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ने का कार्य करती है। और जो प्लाज्मोडास्माटा होता है वो सेल वॉल और मिडिल लेमिला को पार कर देती है। इसी तरह की वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आती है तो नेक्स्ट वीडियो माइटोकॉन्ड्रिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में डिस्कस करूँगी। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।